दोस्तों, भारत के खुफिया सरगना और मोस्ट वांटेड तो कई हैं, जैसे कश्मीर के आतंकवादी और अलगाववादी और बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा आदि जगहों के नक्सलवादी और माओवादी और यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड के डॉन भी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सभी राज्यों के सबसे खतरनाक गैंगस्टर के बारे में, जिनके कारण भारत को बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ी। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, दिल्ली का सबसे खतरनाक गैंगस्टर और दिल्ली का दाऊद, नीरज भवाना। दोस्तों, नीरज भवाना को दिल्ली का दाऊद भी कहा जाता है और इसे दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर माना जाता है। दोस्तों, नीरज भवाना का जन्म सन 1988 में दिल्ली में हुआ था और इस नीरज भवाना ने मात्र 16 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था और आज इस नीरज भवाना के ऊपर करीब 60 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले हैं। और दोस्तों, इस नीरज भवाना का गिरोह हरियाणा के अलावा यूपी, दिल्ली, राजस्थान सभी जगह फैले हुए हैं। हत्या करना, रंगदारी मांगना, अवैध जमीन पर कब्जा कर लेना इसका मुख्य पेशा है। दूसरा, उत्तर प्रदेश का सबसे खतरनाक गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला। दोस्तों, श्री प्रकाश शुक्ला को उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर माना जाता है और उसने जुर्म की दुनिया में सिर्फ 17 साल की उम्र में ही कदम रख दिया था और जुर्म की दुनिया में आने के बाद कई लोगों की हत्या, सुपारी लेकर उसे जान से मारना इसका मुख्य पेशा बन गया था। दोस्तों, और ये श्री प्रकाश शुक्ला तब चर्चा में आया जब उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले ली थी और जिसके तुरंत बाद ही यूपी एसटीएफ का गठन हुआ और इस एसटीएफ का पहला टास्क था आतंक का चेहरा बन चुके श्री प्रकाश शुक्ला का खात्मा करना। और 22 सितंबर 1998 को गाजियाबाद में यूपी एसटीएफ ने इस श्री प्रकाश शुक्ला को एनकाउंटर में मार गिराया। तीसरा, महाराष्ट्र का और भारत का सबसे खतरनाक गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम। दोस्तों, जब भी कभी अंडरवर्ल्ड की दुनिया की बात होती है तो उसमें सबसे पहला नाम अंडरवर्ल्ड के बादशाह दाऊद इब्राहिम का आता है। दोस्तों, कहा जाता है कि बचपन से ही दाऊद इब्राहिम को बहुत सी बुरी आदतों का शौक था, इसीलिए वह अपनी बचपन की अवस्था में ही चोरी, डकैती, लूटपाट और सबसे बड़ी फिरौती ड्रग्स की सप्लाई करने लगा। और ये दाऊद इब्राहिम भारत का मोस्ट वांटेड तब बना जब इसने सन 1993 में मुंबई में सीरियल बम धमाके किए, जिसमें करीब 300 से ज़्यादा लोग मारे गए और 800 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। और आज के वर्तमान समय में भी ये दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान की पुलिस की पकड़ से बाहर है। चौथा, मध्य प्रदेश का सबसे खतरनाक गैंगस्टर बबली कौल। दोस्तों, बबली कौल को मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर कहा जाता है, जिसका जन्म उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में हुआ। दोस्तों, बबली कौल को किडनैपिंग और डकैती में किंग माना जाता था और इसी वजह के कारण पुलिस ने बबली कौल के ऊपर 7 लाख का इनाम रखा था। और 16 सितंबर 2019 को मध्य प्रदेश के सतना जिले में बबली कौल और पुलिस की मुठभेड़ में बबली कौल को मार गिराया। पांचवा, राजस्थान का सबसे खतरनाक गैंगस्टर आनंदपाल सिंह। दोस्तों, आनंदपाल सिंह को राजस्थान का खुफिया गैंगस्टर भी कहा जाता है, जो लूट, वसूली, मर्डर और गैंगवार के करीब 40 से भी ज़्यादा अधिक मामलों में आरोपी था और इसे राजपूत समुदाय के लोग इसे अपना मसीहा मानते थे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इसकी गैंग में 100 से भी ज़्यादा बदमाश शामिल थे और पुलिस ने इसके ऊपर 10 लाख का इनाम भी रखा था। और 24 जून 2017 की रात स्पेशल ऑपरेशन चलाकर आनंदपाल का एनकाउंटर कर दिया गया। और दोस्तों, जब इसका एनकाउंटर हुआ तो आनंदपाल का खौफ इतना था कि उसके शव को उठाने से भी पुलिस वाले डर रहे थे और पुलिस द्वारा किए गए इस एनकाउंटर में पूरे राजस्थान में राजपूत समाज ने जमकर बवाल किया। छठा, पंजाब का सबसे खतरनाक गैंगस्टर सुक्खा कालो। तो दोस्तों, सुक्खा कालो को सन 2000 से 2015 के बीच
इन 15 वर्षों की अवधि में पंजाब का सबसे खुफियात गैंगस्टर माना जाता था। दोस्तों, अपने शूटिंग हुनर के कारण उसे एक शार्प शूटर भी कहा जाता था और क्राइम की दुनिया में सुक्का कालों पर करीब 60 से भी अधिक आपराधिक गतिविधियों में जैसे हत्या के मामले, डकैती, किडनैपिंग आदि मामले दर्ज थे। अगर बात करें सुक्का कालों की मौत की तो उसे 20 जनवरी 2015 को फगवाड़ा में विक्की गोंडल गिरोह ने मार डाला। सातवां, हरियाणा का सबसे खतरनाक गैंगस्टर पपला गुर्जर। दोस्तों, गैंगस्टर बनकर राजस्थान व हरियाणा में आतंक मचाने वाला पपला गुर्जर की पूरी कहानी काफ़ी रोचक है। अगर बात करें उसके अपराध की दुनिया में कदम रखने की तो इसके पीछे पपला की एक लव स्टोरी है और इसी लव स्टोरी के वजह से उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा और आतंक की दुनिया में पपला गुर्जर के ऊपर बहुत से आपराधिक मामले भी दर्ज थे और 28 जनवरी 2021 को हरियाणा का सबसे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार कर लिया गया और आज पपला गुर्जर अजमेर जेल की सलाखों के पीछे आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। 8वां, बिहार का सबसे खतरनाक गैंगस्टर संतोष झा। दोस्तों, बिहार के सबसे खतरनाक गैंगस्टर संतोष कुमार झा की कहानी दोस्ती और धोखे से शुरू हुई थी और मौत भी इसी कारण हुई। और एक समय नक्सली में रहने वाला ये संतोष कुमार झा जब खुद ही अपना गैंग बनाया तो उसने अपने ही गुरु और उसकी पत्नी का कत्ल कर दिया और जिससे वह पूरे बिहार में फेमस हो गया। लेकिन दोस्तों, इस संतोष कुमार झा की हत्या भी उसके ही दोस्त ने की और अगस्त 2018 को जब संतोष कुमार झा को सीतामढ़ी कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो यहाँ पर कुछ नाबालिग बदमाशों ने संतोष को गोलियों से भून दिया और जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। 9वां, छत्तीसगढ़ का सबसे खतरनाक गैंगस्टर तपन सरकार। तो दोस्तों, तपन सरकार को लोग दादा के नाम से भी जानते थे और साल 1986 में मात्र 16 साल की उम्र में उसने क्राइम की दुनिया में कदम रख दिया था और उसके बाद लगभग 20 साल तक कई आपराधिक मामले उसके खिलाफ दर्ज हुए और सन 2005 में पुलिस को तब एक बहुत बड़ी सफलता मिली जब वह पुलिस की पकड़ में आया और कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और तब से लेकर वह आज तक जेल में बंद है। 10वां, गोवा का सबसे खतरनाक गैंगस्टर बाला सावंत। तो दोस्तों, बाला सावंत को गोवा का सबसे बड़ा गैंगस्टर माना जाता था और उसके नाम लेने मात्र से ही वहां के लोग दहशत खाते थे और इस बाला सावंत के खिलाफ भी गोवा में दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। लेकिन अप्रैल 2017 में बाइक द्वारा सुपर स्टंट करते हुए एक एक्सीडेंट के दौरान इसकी मौत हो गई। 11वां, गुजरात का सबसे खतरनाक गैंगस्टर अब्दुल लतीफ़। दोस्तों, अब्दुल लतीफ़ को गुजरात का सबसे बड़ा गैंगस्टर माना जाता था जिसका जन्म सन 1957 में हुआ था और ये दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था। दोस्तों, उस समय अब्दुल लतीफ़ की पकड़ कई बड़े नेताओं और मंत्रियों तक थी और उसकी ये पकड़ उसके तमाम अवैध काम जैसे किडनैपिंग, मर्डर, शराब की अवैध तस्करी, अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन सभी में उनका साथ देती थी। लेकिन अब्दुल लतीफ़ भी अपने अवैध कामों के कारण जेल में गए और 19 नवंबर 1997 को जेल में बंद लतीफ़ ने जब भागने की कोशिश की और पुलिस फायरिंग में अब्दुल लतीफ़ मारा गया। 12वां, झारखंड का सबसे खतरनाक गैंगस्टर अखिलेश सिंह। तो दोस्तों, अखिलेश सिंह को झारखंड के साथ साथ बिहार का भी खतरनाक गैंगस्टर माना जाता था और इस अखिलेश सिंह के खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी और अपहरण जैसे करीब 56 मामले दर्ज थे और 2017 में पुलिस और अखिलेश की आमने सामने की मुठभेड़ में घायल करके पुलिस ने इस 5 लाख के इनामी बदमाश को हरियाणा के गुड़गांव से गिरफ्तार कर लिया। 13वां, साउथ इंडिया का सबसे खतरनाक गैंगस्टर वीरप्पन। दोस्तों, वीरप्पन को कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु का सबसे बड़ा गैंगस्टर माना जाता था और वह 90 के दशक में सबसे खूंखार गैंगस्टर कहा जाने लगा।
दोस्तों उसने इस दौरान कई गलत कामों को अंजाम दिया, जैसे हाथी के दांतों को बेचना, जंगल में जितनी भी चंदन की लकड़ी उसको बेचना, और इसके अलावा वीरप्पन ने कई बड़े बड़े नेताओं की किडनैपिंग करके सरकार से पैसा मांगता था, और अगर सरकार पैसा नहीं देती थी तो वीरप्पन नेताओं को मार देता था। और इस वीरप्पन के खिलाफ करीब 2000 से अधिक हाथियों और 184 लोगों को मारने का आरोप था। दोस्तों इस वीरप्पन को मारने के लिए सरकार ने करीब 10 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा पैसे खर्च किए थे, और बाद में वीरप्पन को पूरे देश की पुलिस ने मिलकर 2004 में पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया। 14वां उत्तराखंड का सबसे खतरनाक गैंगस्टर सुनील राठी। तो दोस्तों सुनील राठी को उत्तराखंड का सबसे बड़ा गैंगस्टर माना जाता था, और उसका जन्म सन 1968 में हुआ था। दोस्तों ये सुनील राठी तब चर्चा में आया जब उसने पूर्वांचल के बाहुबली मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या कर दी। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि पारिवारिक रंजिश के चलते सन 1999 में उसके पिता नरेश राठी की हत्या हो गई थी, और पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा, और साल 2011 में रुड़की में जेलर की हत्या करने के आरोप से ही ये सुनील राठी तब से लेकर आज तक जेल में बंद है। 15वां उड़ीसा का सबसे खतरनाक गैंगस्टर उस्मान अली टिट्टो। तो दोस्तों उस्मान अली टिट्टो को उड़ीसा का सबसे खतरनाक गैंगस्टर माना जाता था, और उसके नाम लेने से ही लोग खौफ खाते थे। और इस 56 वर्षीय उस्मान अली टिट्टो के खिलाफ हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के 50 से भी अधिक मामले दर्ज हैं, और इसी के चलते पुलिस ने 30 जून 2018 को एक मुठभेड़ के दौरान इसको गिरफ्तार कर लिया गया। 16वां बेंगलोर का सबसे खतरनाक गैंगस्टर MP जयराज। दोस्तों इस MP जयराज को बेंगलोर अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन भी कहा जाता था, और लोग उसे बेंगलोर का डॉन भी कहते थे। और इस MP जयराज को बचपन से ही रेसलिंग का काफ़ी शौक था, और इस MP जयराज की मौत 21 नवंबर 1979 को मुंबई अंडरवर्ल्ड के शूटरों ने तब की जब वह सुबह थाने से लौट रहा था। 17वां हैदराबाद का सबसे खतरनाक गैंगस्टर मोहम्मद नईम। तो दोस्तों मोहम्मद नईम को हैदराबाद का सबसे बड़ा गैंगस्टर माना जाता था, और लोग उसे हैदराबाद का दाऊद इब्राहिम भी कहते थे। रिपोर्ट के अनुसार गैंगस्टर नईम के पास करीब 2000 करोड़ से भी ज़्यादा की अवैध संपत्ति थी, और 8 अगस्त 2016 को पुलिस से मुठभेड़ के दौरान ये खुफिया गैंगस्टर मारा गया, और पुलिस ने इसकी सारी अवैध संपत्ति जब्त कर ली। दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।